मेरा रक्षाबंधन। इतना बड़ा धोखा मत। छोटी मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात। पर मैं जानू भगवान ने आपकी किस्मत में इससे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का लिख रखा है। इसलिए मारी आपसे विनती है कि ऐसे लड़कों के लिए ना अपने दिल को इतनी ठेस ना पहुंचा। यो बिल्कुल लायक है। हमें तेरे भाषण की जरूरत ना है। अपनी हद और औकात में रहे और जा यहाँ से। हुकुम। शिवा, धन्यवाद देने की आदत ना है हमारी, फिर भी एक विनती करती हूँ, माँ बाबा से जाके ना कहना ये बात। भाई जी, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खूबसूरत जगह है ये। ताई जी, सिर्फ जगह ही नहीं, धौलपुर के लोग भी मन में बहुत अच्छे लागे और खूबसूरत भी। एक तरफ हमारे भाई साहब का अपमान करे हैं और दूसरी तरफ हमारे ऊपर डोरे डालने की कोशिश। तन्ने तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि धौलपुर के लोगों ने कभी भूल ना पाएगा। कितनी देर से देख रहा हूँ कि तुम सारा काम अकेले कर रही हो। अगर तुम कहो तो तुम्हारी हेल्प कर दूं। आप तुम्हारे मेहमान हैं और मेहमान की सेवा करना हमारा धर्म है। आप बस इतना कीजिए, ये चाय पी लीजिए। बस इतनी सी बात। तो मैंने क्या हुआ? हमारे यहाँ ना एक कहावत है, पर तुम्हारे लिए ना थोड़ा सा बदल के बोलती हूँ। चाय का जलावा छाछ भी फूंक के पीवे है। तो अगली बार चाय पीने से पहले जरा 2 बार सोचना, क्या पता धौलपुर तुम्हें कोई नया मजा चखा दे। प्रसाद, थोड़ी लग गई है मन ने। चल हमारे साथ पट्टी कर दे। इतना गहरा घाव और कह रहे हो जरा सी लगी है। भाई साहब चलो मेरे साथ। लड़की तो स्वीट है, बट मिर्ची इज टू हॉट। मजा आने वाला है। इतना गहरा घाव है और कह रहे हो कुछ ना हुआ। जरा भी ध्यान ना रखते हो आप अपना।
अब बताएंगे भी कि कैसे लगी, या उसके लिए अलग से गुस्सा करना पड़ेगा? आपने झेलना कम है कि जो आपकी चुप्पी ने भी झेलूं? जब भी कोई सवाल करो तो जवाब भी चुप्पी परोस देते हैं। आज तो खूब मजा आएगा। जोर जोर से मारती हूँ और फिर पता है क्या करती हूँ? उसके हाथ पैर बांध के अंधेरी कोठरी में बंद कर देती हूँ। क्या है ये भाई साहब? तुम्हारे हाथ कहाँ से लगी? ते मन ने। सवाल तो मन ने पूछना चाहिए भाई साहब। आपसे जब भी मन ने पूछा, आपने बस यही कहा कि हमारे पास कल की कोई बीती याद ना है। दिन रात मन ने कसम देते रहे कि पुरानी बातें भूल जाओ, और खुद इन यादों में अटके हैं। क्या छिपा रहे हैं भाई साहब हमारे से? रशु, हमारी बात सुन, शांत हो जा। दे मन ने। देख, मैं ना थारे से कुछ ना छुपा रहा, और अभी मुझे बहुत काम है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आराम से बात करते हैं। कहीं ना जा रहे आप भाई साहब। अगर आज आप मुझे ना बताओगे कि सच्चाई क्या है, तो मैं खुद देवरिया जाके पता करूँ। देवरिया जाने का सोचा भी ना तूने? बात बात पे वहां जाने की रट लगाए बैठती है। एक बात समझ ना आती, हम वहां नहीं जा सकते। क्यों ना जा सकते भाई? क्योंकि वहां लुटेरी दुल्हन चकोरी है। खुद को इस घर की ढाल समझती है ना तुम? पिद्दी भर की छोरी, मैं तेरे दिखाऊंगी अभी कि मैं के हूँ। अब ये निशान है, जितनी सांसें बची है थारी, उनके पूरे होने तक ये तने याद दिलाएगी। लाडो, देवरिया में हमारे वास्ते कुछ ना बचा। बापू साहब ने हमारे से वादा लिया था, हम दोनों ने वहां वापस कभी ना जाने दूंगा। तुझे याद है ना, वो चकोरी कितनी बुरी औरत से। इन बच्चों ने ना कुछ खिला देते हैं ताकि उल्टियां कर करके मर जाए। मन ने बस यही याद है भाई साहब कि हम उससे भाग रहे थे, और फिर अस्पताल में बापू साहब से मिले। फिर क्या हुआ था भाई साहब? मैंने कुछ याद ना है, मैंने कुछ याद ना है। बापू साहब कैसे बिछड़ गए भाई साहब? चकोरी हम दोनों का पीछा कर रही थी, फिर जब हम दोनों उसे ना मिले तो चली गई। और बापू साहब, वो हमसे कैसे बिछड़ गए भाई साहब? वो तो मिल गए थे ना, बताइए ना भाई साहब। बापू साहब कटे गए। अरे बापू साहब की तबीयत बड़ी खराब थी उन दिनों, फिर कुछ दिन बाद वो मासा के पास चले गए। उस दिन मैंने बापू साहब से वादा किया था कि तुझे कभी ना बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ, और उसी दिन मैंने अपने आप से भी एक वादा किया था कि उस हत्यारण चकोरी का साया भी तुझ पे पड़ने ना दूंगा मैं। लेकिन मुझे यकीन है कि उस चकोरी का और हमारा सामना एक दिन होकर रहेगा।
वर्षा जैसी दिख रही है। जब वो भी हमारा ख्याल रखती थी ना, हमारी चिंता करती थी, तब उनकी आंखें भी बिल्कुल थारी आंखों जैसी दिखती थी। तने पता है ना ये कौन है? थारा दुल्हा, लुटेरा दुल्हा। क्योंकि मैं अच्छी औरत हो ना सकती ना, लुटेरी दुल्हन हूं ना मैं। सिर्फ इंसाने लूटने के इरादे से आई थी। भगवान, जो मैंने कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारे मरने से पहले एक बार मरने मेरे बच्चों से मिला दे, और इस चकोरी और मोह में उनके कर्मों की सजा जरूर देना। ठीक से कर रसाल। समर भाई, मैंने यकीन हो चुका है कि हमारा बिजनेस प्लान ना पूरे धौलपुर की तस्वीर बदल के रख देगा। देखना तो। आप समर है ना? बहुत सुना है भाई साहब से आपके बारे में। होपफुली आपने सब अच्छा सुना होगा कनक जी। अरे समर, कनक आया ना? हाँ। यू नो, आप सबसे मिलकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया हूँ कि आज रात मैंने एक बर्थडे पार्टी रखी है, तो आप आना चाहेंगे? आपका बर्थडे है? हाँ। वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जरूर, बिल्कुल आएंगे। ये रोज मेरे भाई जैसे दोस्त की बहन के लिए। वेरी स्वीट, थैंक यू। बाय द वे, मैंने भी जैसे आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आपका गुस्सा एकदम बिजली के जैसा है। एक बार किसी पे कड़क जाए तो फिर उस पर आफत आ जाती है। ऐसा बोला भाई साहब ने हमारे बारे में? हाँ, मतलब उसने कहा था कि कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, मतलब थोड़े अकड़ू टाइप के होते हैं। अच्छा, मुझे आपसे एक शिकायत है। मैं देख रहा हूं कि जब से मैं यहां आया हूं ना, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं कनक जी। छोटी मालकिन, आपकी गलती ना है। कुछ लोग इग्नोर करने लायक ही होते हैं। बकवास ना कर। स्ट्रेंज, मैंने तो याद ना आ रहा कि मैंने आपको कब इग्नोर किया। जस्ट किडिंग यार। एक्सक्यूज मी।
रसाल आई। मैंने जाना है। उफ, खिंचा जोर से। तकलीफ हुई जैसे मुझे हुई थी सुबह जब तुमने मेरी जीभ चलाई। अगर तुम्हें जाके किसी से शिकायत करनी है तो फिर कर दो। फिर मैं भी तो बताना चाहूंगा ना, धौलपुर में मेहमानों का स्वागत एक मिर्ची वाली चाय से किया जाता है। और अगर शिकायत नहीं करनी है तो फिर ठीक है, सॉरी बोलो और मैं छुड़ा देता हूँ। मैंने जाने दो। कहाँ रह गई रसाल? आई। सॉरी। अब तुम्हारा दुपट्टा छोड़ दो। अकड़ू नकचड़ा, रसाल से पंगा लेके बड़ी भूल की है इसने। छोड़ने वाली ना हूं मैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? साल माताजी महाराज, 15 सालों से मैं इस कैद से निकलने की कोशिश में लगी हूँ। हर दिन मैंने प्रार्थना की है आपसे कि मुझे इस नरक से निकालो माँ। हाँ ताई जी, मैं बिल्कुल अच्छे से हूँ। आप बताइए, आप ठीक है ना? लूट लूंगी। तुझे अपने ताई जी के बारे में पूछने की कोई जरूरत ना है। अगर इतनी फिक्र होती ना तो जयपुर से लौट के सीधा अपने दोस्त के पास ना जाता, हमारे पास आता। बस बातों का धनी है तू। अपने ताई जी को भूल गया है ना तू, सच बता। अरे ताई जी, ऐसा नहीं है। समर अपनी सांसें लेना भूल सकता है लेकिन अपनी ताई जी को नहीं। अरे वो क्या है कि एक्चुअली यहाँ जय के साथ बिजनेस सेटअप करने का सोच रहा हूँ मैं, तो पहले मैं सीधा यहाँ आ गया। अब यहाँ से सीधा मैं अपनी ताई जी के पास आऊंगा। अच्छा, मूंग ताऊ जी कहाँ हैं? आगे थारे ताऊ जी। खुश रह, जीता रहे। भाई एक बात बता, थारा यो दोस्त इतना ज्यादा खास हो गया कि हम लोगों को छोड़ के तू सीधा उसी के पास चले गया हैं? अरे ताऊ जी, ऐसा कुछ ना है। वो क्या है कि धौलपुर के सबसे अमीर ठाकुरों के परिवार का इकलौता बेटा है जय सिंह, हमारा जिगरी यार। कितना सुंदर सजीला बेटा है हमारा, किसी की नजर ना लगे। अच्छा सुन, घर तो दिखा। उन्होंने ठीक से रखा है ना तने? कोई मुसीबत तो ना है? एक मिनट बस।
माँ, बहुत आभार तेरा। घर तो घना चोखा लग रहा है। प्रॉमिस ताई जी, ताऊ जी, मैं आपको नेक्स्ट टाइम पक्का जैसे मिलवा दूँ।